जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 16 मई 2025 को उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश के लिए अगर बात करेंगे तो सिविल जज के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। जूनियर डिवीज़न के अंतर्गत पर 2023 का है ये वैकेंसी, यहाँ पर जैसे कि लिखा गया। तो इसके अंतर्गत पे देख लेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ें फॉर्म फिल करने के लिए एक्सेट्रा जो भी पॉइंट है यहाँ पे निकल के आएंगी। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक से पॉइंट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार जिले में है। ऑफिशियल पिन कोड की बात करेंगे तो 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसमें बेसिक से चीज़ें भी जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ पर क्या चीज़ें आने वाले समय पे काम आएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं psc.uk.gov.in पे जाके, और इसका एड्रेस ये है लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404। तो यहाँ पर किसके लिए? उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत पे 2023 के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस हो गया, सिविल जज के लिए जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2023 के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या जो भी यहाँ पर देख लेना 04/E-2 करके DR/ सिविल जज 2024-25। देखिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 16 मई 2025 को, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो क्लोजिंग डेट है, नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 16 मई से फॉर्म फिल के लिए इसका पोर्टल चालू कर दिया गया है। और उसके बाद में इसका क्लोजिंग डेट क्या है? 5 जून 2025 है। और इसमें फीस पेमेंट भी आज 5 जून तक रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। अगर फॉर्म पर कोई मिस्टेक करते हैं तो 11 जून से लेकर 21 जून तक आप इसमें रात के 12 बजे तक करेक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत जो पॉइंट है लगभग 9 नंबर का जो पॉइंट है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते 10 नंबर का पॉइंट है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया होता है। ठीक है, वो चीज़ फिर बाद में अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है देख लेना। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे, देखिए ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत पर टोटल 8 पोस्ट हैं। 8 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पर 6 पोस्ट हैं। उत्तराखंड फीमेल के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। फिर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है। और अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई रिजर्व नहीं। टोटल 8 पोस्टें हैं जिनमें से 2 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। देख लिया होगा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ग्रुप बी के बेस का यहाँ पर है, ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार निम्नवत प्राविधानिक है। देखिए उत्तराखंड जो न्यायिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली कौन सा 2006 है, ये चीज़ ध्यान देना। और उसके बाद में क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ए पॉइंट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। क्या कहा गया कि उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस जो निम्नतर राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक होना चाहिए। लॉ में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन आपके पास में होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट फॉर जो डायरेक्ट है रिक्रूटमेंट टू दी सर्विस भी, इसके अंतर्गत पे ए पॉइंट दिया गया, अ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, जो है इसके अंतर्गत वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन उत्तराखंड और बाय अदर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर दी जो पर्पज बाय दी गवर्नर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और बी पॉइंट कहा गया है कि मस्ट जो है यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हैं। क्या है इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो मस्ट पजेस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ पर लिखा है, मस्ट पजेस थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट के अंतर्गत फिर कहा गया बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वही लिखी गई है, वही चीज़ कहा गया। इसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 पॉइंटों में जो दिया गया वही यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में बात करेंगे तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। इस डेट को आपकी मिनिमम एज लिमिट 22 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। कम से कम 22 साल और अधिक से अधिक 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आपको जो भी कैटेगरी वाइज है उसके अंतर्गत पर जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है उसी बेस में आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन जो भी यहाँ पर होता है। ठीक है, और उसके बाद की बात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नेशनलिटी आप देख लेना कि वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती रिफ्यूजी, और ये परमानेंटली सेटल इन इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार से, और उसके बाद में श्रीलंका, पूर्व अफ्रीकन देश केन्या, युगांडा, जो संयुक्त तंजानिया गणराज्य है, पूर्वी तंगानिया और जांजिबार से, और अफ्रीकन देश के अंतर्गत पर जो चीज़ें जो परमानेंटली रूप से सेटल हो रहे हैं इंडिया में वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, सारी फिजिकल अच्छा होना चाहिए। और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ मैंने पहले भी आपको पोर्टल प्रोवाइड कर दिया है। शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 रुपये 36 पैसा, और
EWS कैटेगरी के लिए भी 166 रुपये 36 पैसा और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 166 रुपये 36 पैसे, शेड्यूल कास्ट के लिए 76 रुपये 36 पैसा 76 रुपये 36 पैसा और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर 76 रुपये 36 पैसा यहाँ पर दिया गया है। और ऑर्फन के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं होता है। दिव्यांग पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत पर जो आता है तो 16 रुपये 36 पैसा फॉर्म फीस है। मैक्सिमम यहाँ पर फीस क्या है 166 रुपये 36 पैसा इसके अंतर्गत पर फीस है। ठीक है, देख लेना आपका जो भी कैटेगरी इसके अंतर्गत पर अपडेट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, बहुत सी चीज़ें दी गई हैं कि ये क्या चीज़ें होंगी या क्या नहीं होगा और कैसे मूल्यांकन। जैसे यहाँ पर कहा गया कि आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे कि तो जैसे आप मिश्रित भाषा का मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आपको 5% मार्क्स की कटौती की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, हिंदी है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज पर लिख लेना है। प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत प्रश्न संख्या लिखने पर 1 अंक इसके अंतर्गत पे करता है। और खंड संख्या न लिखने अथवा गलत खंड संख्या लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखंड संख्या न लिखने अथवा गलत उपखंड संख्या लिखने पर 1/4 अंक की इसके अंतर्गत पे कटौती की जाएगी। ध्यान रखना ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारा चीज़ कहा गया, इंस्ट्रक्शन हर चीज़ के लिए यहाँ पे मार्क्स करता है। थोड़ा सा क्या होता है कि फॉर्म फिल करते टाइम पे और उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो उस टाइम पर आपको बहुत सी सावधानी इसके अंतर्गत पे देखनी होती है। ठीक, और जैसे यहाँ पर क्या है कि सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 4 फोटो कॉपी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और एजुकेशन कम क्वालिफिकेशन संबंधी बेसिक सी चीज़ें तो यहाँ पर दी गई 25-26 नंबर का जो चीज़ें। और लगभग बहुत सारे पॉइंटों में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, लेकिन हम वही देखेंगे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इसके अंतर्गत पर सारे की बात करेंगे तो बात कर ली तो एग्जाम आपके सेंटर की बात करेंगे। यहाँ पर आएगा एक हल्द्वानी, दूसरा आएगा हरिद्वार, फिर देहरादून और रुद्रपुर है। ठीक है ना, हल्द्वानी हो गया नैनीताल जिले में आता है, हरिद्वार जिले में है और देहरादून हो गया और रुद्रपुर आता है आपका इसके अंतर्गत पर उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, आपका नियरेस्ट जो एग्जाम सेंटर होगा आप इसके अंतर्गत पर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, बस वैसे सिलेबस एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पे दी होगी। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटें नहीं थी, कम पॉइंटों के अंतर्गत पर सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखिए 16 मई 2025 को उत्तराखंड न्यायिक सेवा जो सिविल न्यायाधीश के लिए कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत पे उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट की है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 16 मई से फॉर्म फिल करना स्टार्ट है, 5 जून इसका क्लोजिंग डेट है और 11 जून से लेकर 21 जून तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आपका यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज हैं और उत्तराखंड फीमेल के लिए जो रिजर्व है वो चीज़ हमने देखा। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट आपकी क्या चीज़ होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी संबंधी जो इंस्ट्रक्शन था वो चीज़ देखा, नेशनलिटी संबंधी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देखो इसके अंतर्गत पर जो पॉइंट दी है psc.uk.gov.in और दूसरा इसके अंतर्गत यहाँ पर दिया गया pscuk.net.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिल करते टाइम दिखेगा तो आपको सावधानी से फिल कर लेनी। और अगर फीस पेमेंट की बात करेंगे तो आपके पास में जो फैसिलिटी है इसमें फीस पे कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख ली कितना पैसा इसके अंतर्गत पर रुपये लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोविजन है बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पर दिया गया है। उत्तर लेखन के अंतर्गत पर इंस्ट्रक्शन बहुत सारे पॉइंट है, मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर रखा है। इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि बस अच्छे से हैंड राइटिंग लिखनी है, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज कहा गया है उस लैंग्वेज में आपको पेपर सॉल्व कर लेनी है। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान में रखना है, डबल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है ना, जैसे यूपीएससी में होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं। ये आसान में सीखते हुए ले चलोगे, इसलिए अभी ध्यान रखो सारा का सारा। फिर उसके बाद में हमने लास्ट में यहाँ पर नीचे दिया था एग्जाम सेंटर आपका कौन कौन सा है। यहाँ पर हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून और रुद्रपुर है। कहाँ पर कौन से जिले के अंतर्गत पे ये चीज़ें हैं। अगर सिटी कोड की बात करेंगे 1 2 3 4 दिया गया, हल्द्वानी का 1 है और हरिद्वार का 2 और देहरादून का 3 और रुद्रपुर का 4 यहाँ पर कोड हो गया। ठीक है, वैसे तो शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने बात करी है उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसके द्वारा विज्ञप्ति अपडेट किया गया, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज के लिए जूनियर डिवीजन के लिए एग्जामिनेशन 2023 के लिए 8 पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट किया था उससे रिलेटेड जो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन था सारा का सारा इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारा पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी हमने प्रोवाइड किया वो सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।